अर्श अजीम, अर्श तख्त को कहते हैं, और कुर्सी जो है मौदिउल कदमैन, पांव रखने की जगह को बोलते हैं। कुर्सी अलग है और अर्श अलग है, और अर्श कुर्सी से बड़ा है, और कुर्सी आसमानों पर छाई हुई है। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावात वल अर्द, कुर्सी जो अल्लाह की है वो आसमान और जमीन पर छाई हुई, लेकिन कुर्सी अर्श से छोटी है, अर्श उससे भी बड़ा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श का मोहताज है, क्योंकि यहाँ क्या कहा, रब्बल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श अजीम का भी रब है। रब वो है जो खालिक हो, मालिक हो और मुदब्बिर हो। अर्श अल्लाह को संभाले हुए या अल्लाह अर्श को संभाले हुए? हाँ, कि अर्श अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह अर्श का मोहताज नहीं। लेकिन अल्लाह अर्श से ऊपर है, अल्लाह अर्श से ऊपर है, लेकिन अल्लाह अर्श का मोहताज नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है कि अल्लाह ताला अर्श अजीम का रब है, वो उसका मालिक है, उसका खालिक। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह नमल आयत नंबर 26 में फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श अजीम का रब है। अर्श बड़ा अजीम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी अजीम है, और वो रब है उस अर्श का, और अर्श अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह ताला अर्श का मोहताज नहीं है। गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह ने कहा सारे आलमीन से वो गनी, उसको किसी की हाजत नहीं। अहले इल्म की अहमियत इस्लाम में बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, ऐ नबी आप कहिए क्या वो लोग जो जानते हैं, इल्म रखते हैं, और वो लोग जो इल्म नहीं रखते, नहीं जानते, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सवाल में जवाब खुद मौजूद है, बराबर नहीं हो सकते। फिर अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यतदक्करु उलुल अलबाब, वाकई नसीहत तो वही लोग लेते हैं जो समझदार हैं, अक्ल वाले हैं। क्योंकि जो इंसान समझदार नहीं होता है वो गलती भी करता है और नसीहत भी कबूल नहीं करता। अक्सर ऐसा आदमी जो जहालत में मुब्तला हो और जहालत ही को सही समझता हो, ऐसा इंसान नसीहत करने वाले को गलत कहता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यतदक्करु उलुल अलबाब, नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो वाकई अक्ल वाले हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्नल फितनता इदा अक़बलत अरफ़हल आलिम, आलिम कहते किसको हैं? कहते हैं, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फितना जब आ रहा होता है तो आलिम उसको पहचान लेता है। व इदा अदबरत अरफ़हा कुल्लु जाहिल, लेकिन फितना जब जा रहा होता है, सारा फसाद मचा के, लोगों को गुमराह करके, नुकसान पहुंचा के, जब फितना जा रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, तब जाकर हर जाहिल उसको पहचान लेता है। अच्छा, ये बुरा था, ये गलत था, ये फितना था, ये नुकसान था। तो उलमा फितनों को अलामात से पहचानते हैं, और जाहिल या अवाम फितनों को उनके नताइज से पहचानते हैं। तो याद रखिए, आलिम फितनों को उनकी अलामात से पहचानता है। अभी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया इस फितने ने, अभी वो आम नहीं हुआ, अभी वो फैला नहीं, वो अपनी बिल्कुल शुरुआत में है। आलिम कुछ अलामात को देख कर वो समझ जाता है कि आगे क्या हो सकता है, ये चीज़ कितनी गलत हो सकती है, वो फ़ौरन उसको पहचान लेता है और लोगों को ख़बरदार करता है ताकि लोग उस फितने के ज़रर से, नुकसान से महफूज रहें। लेकिन जाहिल फितने को बाज़ औक़ात खैर समझ लेता है और उसकी लपेट में आ जाता है, और वो फितना जब सारे समाज में दंदनाता फिरता है और सारे समाज को अपनी लपेट में लेकर नुकसान पहुंचा के फिर तबाह करके जाता है, तब नताइज देखकर जाहिल को समझ में आता है कि ये गलत था। और तारीख़ का मुशाहदा बताता है कि अवाम कितनी गलत बातों को और कितने गलत लोगों को सही मान के चलती है, और बाद में पता चलता है कि वो सही नहीं था, वो चीज़ अच्छी नहीं थी। ये इंसान है।